यहाँ पर गाजे बाजे के साथ यहाँ के जो सिद्धांत हैं वो यात्रा पे निकल रहे हैं। वृंदावन की 84 कोस की यात्रा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा में देश के विभिन्न कोने से लोग आते हैं और इस यात्रा का आनंद उठाते हैं। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी आप जो ये 84 कोस की यात्रा पे चले हैं, कहाँ से चले हैं और आपकी यात्रा कब तक चलेगी? इस यात्रा का इतिहास क्या है? राधा वल्लभ मंदिर का इतिहास क्या है? और ये यमुना के किनारे अभी हम लोग हैं। विस्तृत रूप से जो देश विदेश में हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप इस पूरी यात्रा के बारे में बताने की कृपा करें, अपना परिचय देते हुए। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री तरवंश महाप्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण के वंशी अवतार रसावतार श्री तरवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप का प्राकट्य किया। प्राकट्य का जो मूल है, रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन में लेक भय श्री राधा वल्लभ लाल। श्री राधा रानी का जो प्राकट्य है वो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वह द्रवीभूत रूप से श्री यमुना जी के रूप में विद्यमान है और घनीभूत रूप से श्री गिरिराज जी के रूप में विराजमान। जहाँ तक इस श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा का प्रश्न उठता है तो इस परिक्रमा का एक ही ध्येय है कि भगवान श्री कृष्ण से अनंत काल के लिए जीव का मिलन हो जाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में ही सारे देवी देवता आदि अनंत ब्रह्मांड सभी कल्पित हैं। हितरवंश महाप्रभु ने अपनी रचना श्री 84 जी में कहा कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपनको माने। भगवान श्री कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, लेकिन भगवान इन श्री प्रिया जी की प्रीति के वश जो है इस ब्रज धाम में, श्री वृंदावन धाम में, इस यमुना पुलिन पर जो यमुना जी का किनारा है, यह भगवान की नित्य रास स्थली है। तो ऐसे जो सारे स्वरूप को रसावतार श्री हितरवंश महाप्रभु ने एक दिव्य उपासना के रूप में प्रकट किया है। आप इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के विषय में पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर अंतर्ध्यान हो गए तो भगवान की जो रानियां थीं उनको भगवान से वियोग का अनुभव हुआ और उन्होंने वैधव्य धारण कर लिया, अर्थात मांग नहीं भरना, बिंदी नहीं लगाना,
बिछुआ नहीं पहनना, पाजेब नहीं पहनना। तो यह सब भगवान श्री कृष्ण की आस में ब्रज में आई। तो यहाँ इन्होंने गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर है, वहाँ पर श्री यमुना जी को दिव्य 16 श्रृंगार धारण करे हुए देखा तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगी कि आपके नाथ तो अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए और आप सुहाग के चिन्ह धारण किए हुए। तो श्री यमुना जी ने कहा कि हे रानियों, तुम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को नहीं समझते हो। वृंदावनम न परत्तेज पादवेकम न गच्छति। भगवान एक पग के लिए भी इस वृंदावन धाम से अलग नहीं होते हैं। तब उनको पुनः प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी ने इनको उपदेश दिया कि तुम इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करो, इससे तुम्हारा अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण से मिलन होगा। इन सब 16,000 रानियों ने और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है। परिक्रमा के फलस्वरूप इनको इनके प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए और यह परम सौभाग्यवती हो गई। ऐसा इस ब्रज 84 कोस का महात्म्य है। वर्णन तो कि 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। एक ब्रज के रज में इतनी सामर्थ्य है जो सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं। वह एक इस ब्रज की रज का एक कण वह सृष्टि करने में समर्थ है। अर्थात ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन प्रेम की, भक्ति की, आनंद के मार्ग पर चलने के जो सद्गुण हैं उनकी सृष्टि इस ब्रज रज के द्वारा होती है। इस ब्रज 84 कोस में 4 रानियां हैं। सबसे पहली रज रानी है, दूसरी वृंदावन रानी है, तीसरी श्री यमुना रानी है और चौथी श्री राधा महारानी। तो हम इस रज को प्रणाम करते हैं, इस धाम में निवास करते हैं और फिर भगवान के प्रेम में पकते हैं। तब जाकर हमको श्री राधा रानी की चरण शरण प्राप्त होती है, जिससे हम अनंत काल के लिए शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो यह श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभु से मिलाते हुए और हमको उनकी निज सेवा, उनका ध्यान, उनका आराधन और उनके प्रेम का जो दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन कराता है। आज की यात्रा जो पहली यात्रा है, तो आज की यात्रा में कहाँ हम यात्रा करने के लिए 84 कोस में आप जा रहे हैं? देखिए, आज की यात्रा हमारा 10 दिवसीय कार्यक्रम है और इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में पहले बड़े प्रेम से हम श्री यमुना जी का पूजन करते हैं। इन्हीं यमुना जी की आज्ञा लेकर, इन्हीं का आशीर्वाद लेकर ही इस यात्रा पर हम चलने के अधिकारी बनते हैं। यहाँ सभी जो है संकल्प लेते हैं, ये लौकिक रूप से, लेकिन पारलौकिक रूप से प्रणाम करने से ही, स्मरण करने से ही काम चल जाता है। श्री यमुना जी के महात्म्य आता है कि इनका स्मरण लो या इनके दर्शन करो या पान करो, तीनों का समान फल है। आज आप देख रहे हो जो प्रदूषण के कारण श्री यमुना जी की क्या हालत है, वह हालत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आजकल भक्ति में इतना प्रदूषण है। तो आप देखिए श्री यमुना जी में भी प्रदूषण है, लेकिन इनका जो दिव्य स्वरूप है, यदि हम अपने सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमारी भक्ति में ये प्रदूषण नहीं रहता है। ये तत्व की बात है। कल गोकुल दाऊ जी, हम मानसरोवर श्री राधा रानी की जो है मानपीठ है, मुख्य स्थान है, इसका बरसाने और श्री रावल से कम महत्व नहीं है। मानसरोवर यमुना जी के पल्ली पार है। यह हितरवंश महाप्रभु की भजन स्थली भी है। वहाँ से हम दर्शन करेंगे, फिर भांडीवर जाएंगे जहाँ प्रिया प्रीतम का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। बंसीवट जहाँ भगवान गौचारण करते थे, बंसी बजाते थे। फिर रावल जाएंगे, यहाँ श्री राधा रानी अपने ननिहाल में प्रकट हुई हैं। फिर गोकुल में जाएँ, दर्शन करेंगे, वहाँ पर ठाकुरानी घाट जो वल्लभाधीश ने प्रकट किया है। फिर दाऊ जी महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रज के राजा हैं, उनको प्रणाम करेंगे। और फिर राधे राधे करते हुए ब्रह्मांड घाट और महावन जाएंगे, रमण रेती जाएंगे, अन्य जो स्थान है उन सब का दर्शन करते हुए लौटकर फिर वृंदावन आ जाते हैं। फिर द्वितीय दिवस में मथुरा, बादग्राम, हितरवंश महाप्रभु की जन्मस्थली, वहाँ दर्शन करते हैं। तृतीय दिवस में गोवर्धन, राधा कुंड आदि स्थानों के दर्शन करते हैं। चतुर्थ दिवस में चारों धाम की यात्रा होती है, जिसमें गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ इनकी दर्शन करते हैं।
पंचम दिवस में कामवन जाते हैं। कामवन अपने आप में बड़ा दिव्य स्थान, उसको भी दूसरा वृंदावन। फिर बरसाने के दर्शन करते हैं सप्तम दिवस में। सप्तम दिवस में नंदगांव के दर्शन करते हैं। अष्टम दिवस में यहाँ चीर घाट और ऐचा दाऊ जी, खेलन वन, बिहार वन, शेरगढ़, शेष साई भगवान, इनके दर्शन करते हैं। और इसका समापन जो है श्री राधा वल्लभ लाल के ब्यावला उत्सव और वृंदावन की परिक्रमा करके हम इसका समापन करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम। जाओ। यात्रा के प्रथम चरण में हम यमुना जी के किनारे पहुंच चुके हैं और यमुना जी के पूजन के साथ इनसे आज्ञा लेकर के 10 दिवसीय इस यात्रा का शुभारंभ यहाँ से किया जाएगा। इस यात्रा में हम विभिन्न स्थानों का दर्शन करेंगे, वहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे और आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का यहाँ पर कैसा भक्ति प्रेम का महात्म्य है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु पड़कमलेभ्यो नमः। ओम समकाश्यगिदन्तशाकमलोकजगणकालम्बोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुगुणादख्यो भालिचन्द्रगजानना दोरसहितारनामानि यपुरेशुण्यादवे विद्यारम्भे विवाहेश प्रवेशे निगमयथा चन्द्रावे वेङ्कटस्थैव महाकाया सूर्यप्रभा यद्विग्रहं कुर्मेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा लाभस्य शान्त्यस्तेषां कुतस्तेषां राज्याय शान्तिर्दर्शयामो हृदयस्थो जनार्दनाय यत्र योगेश्वरः कृष्णोदरबार्धो धनुर्धरा तत्र धर्मा नक्षत्रधर्मा सर्वेश्वरमकारेषु त्रिभुवनेश्वरा देवादर्शनसिद्धं ब्रह्मेशानजलार्दना वन्दे नतुसंकृष्णं वन्दे श्रीमद्वाणिजान्तोदापनोवर्धनं वन्दे विष्णुसुन्दरां सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं वरण्यं वरदम्यहम्। चंदना नुलेपगन्धवाहिनीं बबाधबीजदाहिनीं जगत्तरेयशस्वनीं लसस्वधापयस्वनीं भजे कलिन्दनन्दनीं दुरन्तमोहरञ्जनीं रसैकसीम राधिका पदाब्जभक्तिसाधिका तदङ्गरागपिञ्जरः प्रभातपुञ्जमञ्जुला स्वरोचसाति शोभिता।